आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, और इसमें टाइप 9 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 और 25, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रथम क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक भागफल का 10 गुना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भाजक जो है भागफल का 10 गुना है। फिर यहाँ पर कहता है तथा शेषफल का 8 गुना है। यही जो भाजक है सर, ध्यान दें, यही जो भाजक है शेषफल का 8 गुना है, शेषफल का 8 गुना है। जबकि फिर कहा गया है कि यदि शेषफल 30 हो, यदि यहाँ पर जो शेषफल दिया गया है, शेषफल ये 30 दिया गया है, इसलिए अब आप यहाँ देख सकते हैं कि भाजक बराबर शेषफल आपके पास यहाँ पर है और शेषफल 30 दिया गया है, मतलब 30 गुने 8, ये आपका आ गया है भाजक। आगे भी हम देखते हैं यहाँ पर कि भाजक आपको मिल चुका है, और फर्स्ट में यहाँ पर दिया गया भाजक, ये भागफल गुने 10 दिया गया है। तो भाजक का मान यदि हम 30 गुने 8 भरते हैं और फिर बराबर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके पास भागफल गुने 10 दिया गया है, तो ये हम का भागफल और गुने 10 कर देते हैं। बताइए सर, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये जो भागफल प्राप्त होगा सर, यह आपके पास 24 हो गया। आगे हम बात करते हैं कि फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है, बात को ध्यान से समझें। क्वेश्चन बोलता है कि भाज्य क्या है, ध्यान दें, भाज्य क्या है। तो हम जानते हैं यहाँ पर बात को समझिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ से जो आपका भाज्य आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक आपके पास दिखाई दे रहा है कि आपके पास 30 गुने 8 दिया गया है, 30 गुने 8, और यहाँ पर भागफल बोला तो भागफल अभी आपके को 24 मिल चुका है, तो ये 24, फिर मल्टीपल शेषफल। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शेषफल जो है सर आपका 30 है, तो यहाँ हमने 30 भर दिया। आगे यदि हम बात करते हैं सर, इसको मल्टीपल्स के रूप में रखेंगे। आगे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भाज्य जो होगा सर वह क्या होगा, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ से 30 और यहाँ भी 30 है, तो 30 आप कॉमन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 8 गुने 24 और प्लस 1 हो गया। आगे हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम पाएंगे कि इसका आंसर जो आ रहा है सर 57 और 90 हो रहा है। ये आपका भाज्य है और यही आपका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 इसी टाइप का है, जो बता रहा है भाग के एक प्रश्न में जो भाजक है सर भागफल का, ध्यान दीजिएगा, भागफल का मतलब गुना होता है। 12 गुना है तो 12 से हमने गुना कर दिया। तथा फिर कहता है कि शेषफल का, यही जो आपका भाजक है शेषफल का ये आपका 5 गुना है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जबकि रिमाइंडर आपका इसमें दिया गया है 48। आगे यदि हम बात करते हैं कि भाजक कितना होगा, तो बात को ध्यान से समझें और देखते चले वीडियो को। शेषफल इसमें आपके पास 48 दिया गया है, तो 48 गुने 5 ये आपका भाजक आ चुका है। आगे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भागफल गुने 12 दिया गया है और भाजक का मान आ गया है 48 गुने 5। जब यहाँ पर 48 गुने हम 5 करते हैं तो बराबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर कि भागफल गुने ये 12 हैं। जब 12 से काटेंगे इसको तो 12 चौक 48 हो गया, और यहाँ पर आपके पास ये जो भागफल है सर 5 चौक का 20, ये आपके पास भागफल 20 आ गया। फिर इस प्रश्न में भी कहा है आपका कि भाज्य क्या होगा, ध्यान दें, फिर पूछा है कि भाज्य क्या होगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भाजक आपके पास 48 गुने 5 है, भाजक 48 गुने 5 है, गुने भागफल आपके पास 20 आ चुका है, तो ये 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपके शेषफल जो है सर ये 48 दिया गया है, तो ये 48 हो गया। आगे जब हम बात करते हैं कि इसको 48 को जब हम कॉमन करते हैं तो यहाँ पर 5 गुने 20 और प्लस यहाँ कुछ नहीं तो अब 1 बचेगा, और जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो भाज्य बराबर जो होगा सर, बात को ध्यान से समझें, जो भाज्य बराबर होगा ये 4848 प्राप्त होगा, और यही आपका सही आंसर है जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। सर ये जो क्वेश्चन नेक्स्ट है ये बता रहा है किसी संख्या को 20 से गुना करना था, किसी संख्या को 20 से गुना करना था, परंतु उसे 20 से भाग दे दिया गया, परंतु उसे क्या किया गया, 20 से भाग दे दिया गया, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो हम जानते हैं कि 20 से गुना करना था, 20 से उसको गुना करना था। बात को ध्यान से समझेंगे, गुना, परंतु 20 से उसने क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो बोलता है कि त्रुटि क्या होगा, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि त्रुटि इज इक्वल टू क्या होता है। बात को ध्यान से समझेंगे, त्रुटि प्रतिशत बराबर जो होता है सर त्रुटि बटा प्रारंभिक मान, ध्यान से बात को समझें, त्रुटि बटा प्रारंभिक मान और गुने 100। ध्यान दीजिएगा, त्रुटि बटा प्रारंभिक मान और गुने 100 होता है।
तो आगे हम बात करते हैं त्रुटि हुआ कितना है। तो 20 से गुना करना था, परंतु 20 से उसने भाग दे दिया, 20 से उसने भाग दे दिया, मतलब कि यह 1/20 हो गया। और मेन प्रारंभिक मान इसका कितना था, तो 20 था, प्रारंभिक मान इसका 20 था। अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो त्रुटि % हमें पता चल जाएगा। तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं सर कि ये जो क्वेश्चन का टाइप है ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। 20 में 20 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, और 400 में से घटेगा तो आपका हो जाएगा 399 बटा, ये फिर 20 बटा में अगर फिर पलटेगा तो ये 20 गुने 20 अर्थात ये भी आ जाएगा आपका 400, और फिर मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसको भाग देते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 99.75%, यही आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए इसी टाइप का हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जो कह रहा है बात कि किसी संख्या को 10 से गुना करना था, किसी संख्या को 10 से गुना करना था, जबकि उसने किया क्या है कि 10 से भाग दे दिया, 10 से वह भाग दे दिया। तो फिर पूछता है इसमें कि त्रुटि प्रतिशत क्या है। बात को समझें, अभी आपको बताया गया है कि त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। त्रुटि प्रतिशत इज इक्वल टू होता है त्रुटि बटा प्रारंभिक मान और गुने 100। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें त्रुटि हुआ क्या है कि 10 से गुना करना था, जबकि 10 से उसने भाग दे दिया, 10 से गुना करना था जबकि 10 से उसने भाग दे दिया, बटा प्रारंभिक मान उसका 10 था। और फिर जब इसको हम गुने 100 करते हैं, आगे बात को सुनने का प्रयास करें, 10 दाई है ये 100 हो जाएगा, -1 बटा फिर ये पलटेगा तो ये आपका 10 गुने 10 हो जाएगा, फिर मल्टीपल 100 हो जाएगा। तो अब इसके आगे बात हम करते हैं तो ये 00 से 00 कट जाएगा, और सर आपका जो सही आंसर होगा 199% का त्रुटि होगा, और यही आपका सही आंसर होगा जो ऑप्शन सी में दिख रहा है।